गुड मॉर्निंग गाइस। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने वेब होस्टिंग एंड डोमेन रजिस्ट्रेशन, डोमेन रजिस्ट्रार्स कौन से होते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स देखे थे हम लोगों ने, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। और Yes, sir. यस, सो वही सेम टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज थियरी पार्ट देखेंगे। लास्ट टाइम वी डिड अ प्रैक्टिकल वन जहाँ पे प्रैक्टिकली वी जस्ट विजिटेड डोमेन रजिस्ट्रार्स वेबसाइट्स, रिमेंबर, जहाँ से हम लोग होस्टिंग स्पेस ले सकते हैं, जहाँ पे आपका वेबसाइट अपलोड होगा एंड जहाँ से हम लोग अपने वेबसाइट के लिए नाम रजिस्टर करते हैं, और इन टेक्निकल वर्ड्स वी कॉल इट अ डोमेन्स। सो फ्रॉम वेयर वी रजिस्टर दोज डोमेन्स, जिनके पास से हम लोग करते हैं उसको हम लोग डोमेन रजिस्ट्रार्स बोलते हैं। और ये जो सारी टेक्निक होती है उसको हम लोग वेब होस्टिंग बोलते हैं। नाउ GoDaddy के वेबसाइट पे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, कि जहाँ पे आप जब अगर ओके, सो व्हेन वी बेसिकली सिलेक्ट होस्टिंग डिटेल्स, यहाँ से एज यू कैन सी there are few other services which is also provided from this domain registrars. लाइक सपोज अगर मैं डोमेन रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, उसके साथ में आपको एक कोई वेबसाइट रिक्वायर्ड है वो मिलेगा, वर्डप्रेस वाला अगर रिक्वायर्ड है वो मिलेगा, मतलब विदाउट कोडिंग आप बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज वेब सिक्योरिटी। अब देखो ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ दिस इज द पार्ट ऑफ वेब होस्टिंग, मतलब वो सिर्फ आपको डोमेन नेम नहीं प्रोवाइड कर रहा है, नॉट इट ओनली प्रोवाइड्स यू होस्टिंग स्पेस, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ से आपको SSL सर्टिफिकेट मिलेगा। SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर। जब भी आप अगर मनी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करने वाले हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल, ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल, तो वो टाइम पे इसकी ज़रूरत होती है। एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ SSL सर्टिफिकेट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यहाँ से हम लोग वो SSL सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये SSL सर्टिफिकेट का डिटेल दिया हुआ है आपको कि कौन से टाइप के सर्टिफिकेट में क्या क्या आएगा। सो पहले में आपका डोमेन सिक्योर होगा और उसके साथ में सर्टन और डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हम लोगों को उतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे होस्टिंग में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्टिंग। देन वेब सिक्योरिटी में अगर आप देखेंगे वेबसाइट सिक्योरिटी, जिससे आपके वेबसाइट के ऊपर कोई अगर अटैक होता है, कोई अगर वहाँ पे आपके वेबसाइट के ऊपर कुछ कंटेंट खुद से ऐड करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का ट्राई कर रहा है, कोई आपके वेबसाइट को डाउन लेके जाने का ट्राई कर रहा है, तो ये जो भी कोई अटैक्स अगर आपके वेबसाइट पे होते हैं वो सबको ये हैंडल करेगा। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम सपोज अगर मेरा बैंकिंग वेबसाइट टाइप अगर कोई एक कंसेप्ट है, तो वो टाइम पे वहाँ पे बैकअप बहुत ज़रूरी रहता है कि अगर मेरा ओरिजिनल वेबसाइट अगर डाउन गया, सो देयर शुड बी सम बैकअप। तो आपके वेबसाइट के ऊपर जो भी डेटा अपडेट हो रहा है, वो देखो यहाँ पे क्या बोला है, डेली अपडेट्स, बराबर है। सो आप यहाँ से वो अपने वेबसाइट के जो भी डेटा है उसका डेली बैकअप रख सकते हो। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो डेटा आपके वेबसाइट पे जो डेटा डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा है, जैसे समझ लो कि आपका अगर बैंकिंग वेबसाइट है, तो डेली बेस के ऊपर जो आपके क्लाइंट्स है वो कोई ना कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसा सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो सारा डेटा जो है उसका कंटिन्यूस बेसिस पे बैकअप होना ज़रूरी है। जैसे आप देखो आपके व्हाट्सएप जो होते हैं उसका बैकअप होता है, देन आपके फ़ोन में जो आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ अगर कुछ रहेंगे उसका ऑटोमेटिक बैकअप होता है, तो वो कहाँ पे जाएगा, ऑफकोर्स क्लाउड पे जाएगा, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर। देन आफ्टर वेब सिक्योरिटी ईमेल वाला कंसेप्ट है, तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल ईमेल्स मिलेंगे, और उसके साथ में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर यूज़ करना है, जैसे अगर आपका वेबसाइट है उसके ऊपर एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स आएंगे, तो वो टाइम पे आपको प्रॉपर फीचर्स के लिए यहाँ से आपको ऑनलाइन ऑफिस का सपोर्ट भी मिल पाएगा। सो ऑफिस 360 इसके ऊपर सिर्फ अगर आप देखेंगे सो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। सो एक ईमेल प्लस होगा, ईमेल एसेंशियल है, ऑनलाइन एसेंशियल्स है, जहाँ पे आपको ऑफिस 365 के बहुत सारे अलग अलग जो एप्लीकेशंस हैं वो मिलेंगे। नाउ दिस इंक्लूड्स ऑनलाइन आप पीपीटीज, ये प्रेजेंटेशंस है, देन आपको किसी के साथ अगर कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अगर एक्सचेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं।
एंड सेम वे वर्ड, एक्सेल, देन हम लोग का डेटाबेस आता है, वो क्लाउड सपोर्ट आएगा, देन माइक्रोसॉफ्ट टीम जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो, और उसके साथ अगर स्काइप अगर रिक्वायर्ड है, वैसे बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन जो है उसका सपोर्ट आपको अपने वेबसाइट के ऊपर मिलेगा with the help of this one, as you can see here. Then promos है, so अगर से कोई कूपन कोड, या जैसे अगर सपोज कि हम लोगों का अगर मूवी बुकिंग साइट है, या फिर हम लोगों का कोई बिग बाज़ार या डी मार्ट या ऐसा कोई साइट है जहाँ पे रोज़ आके लोग कुछ ना कुछ परचेस कर सकते हैं, अमेजोन टाइप है, तो वहाँ पे हम लोग कूपन कोड या प्रोमो कोड्स या ऐसा कुछ रख सकते हैं जिससे उनको डिस्काउंट्स मिलेंगे, सो वो आ सकता है यहाँ पे। ओके, सो वी हैव मैनी सच थिंग्स अवेलेबल। सो ये सबको अगर कंबाइन करेंगे ना, दिस इज व्हाट वी मीन बाय वेब होस्टिंग, उसके सर्टेन सर्विसेज है ये। नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। ओके, सो जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा सा कुछ याद रखो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया है, लास्ट लेक्चर भी समझा था, आज के लेक्चर में भी हम लोगों ने थोड़ा कुछ जो है वो डिस्कस किया है। ओके, इसके साथ हम लोग थोड़ा आगे का पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सो एज यू कैन सी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। थोड़ा कुछ जो हम लोग डिस्कस करेंगे प्लीज़ नोट कर लेना आप लोग। सो मेक श्योर यू हैव सम पेन एंड पेपर विथ यू राइट नाउ। एक कोई बुक में नोट करते जाना, जो गिव द टाइटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। दिस इज आवर सिलेबस टॉपिक, रिमेंबर ये सिलेबस का पार्ट है आपका, और इसमें से आपको फाइनल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है, फॉर एग्जाम्पल MCQ और अ थियरी क्वेश्चन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक with respect to our last unit, that is unit 5. so आपको एक ना एक क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन मिलेगा या फिर MCQs मिलेंगे, सो मेक श्योर आप ये वाला टॉपिक मिस ना करो, और कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ लेना। एंड बाकी का जो पूरा यूनिट है ये वाला डॉक्यूमेंट मैं शेयर करूँगा, इंक्लूडिंग हम लोगों के बाकी के यूनिट 5 के जो टॉपिक्स है उसका थियरी ऐड करके, सो आपको एक पूरा यूनिट 5 का एक PDF मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, जब अगर विजिटर्स जो है वो URL पे, मतलब कोई एक वेबसाइट का आपका जो लिंक है उसके ऊपर जब क्लिक करता है या सर्च रिजल्ट में जाता है, तो वो कहाँ पे जाएंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, और HTML पेजेस जो भी है वो आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा, राइट। कोई एक लिंक पे मैं क्लिक करूँगा तो वो लिंक के साथ जो भी वेब पेज कनेक्टेड है HTML पेज रहेगा, या फिर कोई एक बड़ा सा अलग टाइप का वेब पेज बना रहेगा, वो वहाँ पे दिखेगा। सो बेसिकली ब्राउज़र क्या कर रहा है, ब्राउज़र आपका वो जो वेब पेज है उसका कोडिंग रीड करता है, समझता है, और उसके बेस के ऊपर ब्राउज़र वो वेब पेज डिस्प्ले करता है। अगर ब्राउज़र कोड समझ नहीं पाता था तो आपके वेब पेजेस डिस्प्ले ही नहीं होते थे, राइट। सो वो बहुत ज़रूरी है। उसके आगे क्या बोला है, अब हर कोई ये कोडिंग कर सकता है ये ज़रूरी नहीं है, और हर कोई इतना डिफ़िकल्ट कोडिंग करे और वो ऑन टाइम प्रॉपर चले विदाउट एनी एरर्स और विदाउट एनी मिस्टेक्स, दैट टू इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम लोग भी विथ ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी अगर कोई वेबसाइट बनाता है, स्टिल दे विल फाइंड सम और द अदर एरर्स प्रेजेंट ऑन देयर वेबसाइट। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार विदाउट सच मेजर प्रॉब्लम्स या टाइम अगर मेरे पास नहीं है और मेरे पास इतना बैंडविड्थ नहीं है कि मैं बैठ के अलग से कोडिंग करूँ, फिर उसके जो एरर्स आए उसको सॉल्व करूँ, या फिर मुझे वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, देन आई कैन डायरेक्टली गो फॉर CMS प्लेटफॉर्म। हम लोगों ने देखा था CMS, वर्डप्रेस और जुमला, दो के एग्जाम्पल्स देखे थे हम लोगों ने। यस, एनीवन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMS गाइस? व्हाट इज द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम? यस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको CMS बोलते हैं हम लोग। लाइक वी हैव वर्डप्रेस, जुमला, जहाँ पे आपके इंस्टॉलेशन के साथ में ही एक बेसिक वेबसाइट रेडी हो जाता है। आपके सारे कंटेंट आपको वहाँ पे स्टोर करने हैं, उनके डमी कंटेंट को हटा के अपने कंटेंट ऐड कर दो, एंड आपके जो भी विजिटर्स है दे कैन ईजिली एक्सेस योर दैट स्पेसिफिक वेबसाइट। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आपको बेसिक वेबसाइट भी बनाना है विथ फ्यू एडवांस फंक्शनलिटी, लेकिन वर्डप्रेस क्या कर रहा है, वो इट इज़ अ कॉमन फॉर एवरीवन। सो उसने बहुत सारे फंक्शंस एक ही पैकेज में आपको पैक करके दिए हुए हैं।
तो बहुत बार जब हम लोग वर्डप्रेस के वेबसाइट्स यूज़ करते हैं तो आप उसमें के सारे फंक्शंस यूज़ नहीं भी कर रहे हो तो भी वो आपके वेबसाइट के साथ अटैच रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका वेबसाइट पे यूज़र्स के लिए या विजिटर्स के लिए कंटेंट बहुत लिमिटेड रहेंगे। लेकिन बैकएंड में वर्डप्रेस का बहुत ज़्यादा कोडिंग उन्होंने किया हुआ है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस के लिए, साइन अप है, लॉगिन है, ईमेल सेंड रिसीव करना है, चैटिंग है, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, ये सारे फंक्शंस उन्होंने दिए हुए हैं। और भी जो हम लोग सोच सकते हैं, क्लाउड से आपको कनेक्शन देना है, मोबाइल से कनेक्शन देना है अपने वेबसाइट को, वो सब कुछ दिया हुआ है। अब हर बार हर कोई ये सारे फंक्शंस यूज़ करे ये ज़रूरी नहीं है, हम लोग उसमें से सिलेक्टेड चीज़ें ही यूज़ करेंगे। सो प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके पास आपका एक जो CMS वेबसाइट या प्लेटफॉर्म बनता है उसके ऊपर द रिक्वायर्ड वन एंड नॉट रिक्वायर्ड वन सारे फंक्शंस वहाँ पे बैकएंड में लोडेड रहते हैं, और उसकी वजह से इट मेक्स योर वर्डप्रेस वेबसाइट अ हैवी वन। तो अगर किसी का इंटरनेट अगर स्लो है ना तो इट टेक्स टाइम टू ओपन दैट वेबसाइट, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उसका इंटरनेट काफ़ी स्लो है तो वो ओपन ही नहीं होगा प्रॉपर। और सेकेंड थिंग कि अगर मैं मेरा वर्डप्रेस का वेबसाइट अगर कोई पुराने ब्राउज़र पे जो अपडेटेड नहीं है तो वहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। अब वेबसाइट को, आपके वर्डप्रेस वेबसाइट को थोड़ा लाइट बनाने के लिए आज के टाइम पे हम लोग के पास ऑप्शन होते हैं जहाँ पे आप अपने कंट्रोल पैनल में या एडमिन पैनल जो होता है वहाँ पे आप जाएंगे, और जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड नहीं है आप उसको वहाँ पे डिटैच कर दो, हटा दो अपने वेबसाइट में से। तो क्या होगा, आपका वेबसाइट लाइट हो जाएगा। तो जब कभी कोई अगर आपके वेबसाइट पे विजिट करने की ट्राई करेगा तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में लोड हो जाएगा। ये उसका एक बेनिफिट होता है। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ से हम लोग वेब होस्टिंग फैसिलिटी ले रहे हैं वो भी आपको एक इनफ बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है, जिससे आपके वेबसाइट अगर हैवी भी है तो भी वो जल्दी से लोड हो जाए। अगर जो हम लोगों के डोमेन रजिस्ट्रार्स है या जहाँ से हम लोग वेब होस्टिंग ले रहे हैं वो अगर आपको इनफ बैंडविड्थ नहीं देंगे तो आपके वेबसाइट्स अगर ऑलरेडी हैवी है और उसमें अगर आप जैसे आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो उसके लिए कैसे आपके पास 20, 30, 40 MBPS, 50 MBPS के प्लान होते हैं, तो आपका प्लान जितना प्रॉपर रहेगा उतना आप ज़्यादा चीज़ों को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं 1 MBPS स्पीड पे अगर इंटरनेट एक्सेस करने की ट्राई करूँगा, एंड सेम वे अगर मैं यूट्यूब सपोज अगर एक्सेस कर रहा हूँ विद द स्पीड ऑफ 10 और 20 और 50 MBPS, तो ऑफकोर्स उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा ना। जब 1 MBPS स्पीड पे अगर मैं यूट्यूब एक्सेस करूँगा तो सर्टन वीडियोस को लोड होने में टाइम लगेगा। कोई वीडियो अगर मैं चालू कर रहा हूँ HD में चेक कर रहा हूँ तो बार बार वो बफर होते रहेगा। सो क्या होगा, वहाँ पे फंक्शनिंग मेरा थोड़ा स्लो हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे जब आपका जो वेब होस्टर है जहाँ से आपने वेब होस्टिंग लिया हुआ है वो भी आपको जब 20, 30, 100 MBPS का स्पीड देगा तो जो भी लोग आपके वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं ना उनको भी वो वेबसाइट का फास्टर एक्सेस मिलेगा। तो ये सेकेंड चीज़ होता है। तो वो भी हम लोग देखते हैं वेब होस्टिंग के अंदर कि आपको उनके साइड से बैंडविड्थ कितना प्रोवाइड होता है। अगर मैं आपको बताऊं, सो यहाँ पे ब्राउज़र पे जहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ये देखो वेब होस्टिंग, और वेब होस्टिंग में सपोज अगर मुझे वर्डप्रेस वेब होस्टिंग अगर करना है या ओके लेट्स गो टू दिस वन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो आपको क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे ये आपको बता रहा है 30 GB स्टोरेज मिलेगा, ये सब है, ये बाकी की चीज़ें है, बराबर है, बिजनेस ईमेल्स मिलेंगे, और वो बैंडविड्थ जो है वो अपने साइड से प्रोवाइड कर रहा है। उसको पता है कि वर्डप्रेस का वेबसाइट रन होने के लिए कितना बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, तो ये उन्होंने प्री डिफाइन किया हुआ है। लेकिन उसके अलावा अगर मुझे suppose if I want a specific web hosting like business hosting, तो बिजनेस होस्टिंग में अगर आप देखेंगे ना प्लान्स एंड प्राइसिंग तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, ये देखो अनलिमिटेड डेटाबेस, अनलिमिटेड ट्रैफिक कैन बी हैंडल्ड फ्रॉम देयर साइड बिकॉज वो आपको उतना बैंडविड्थ उतना स्पीड प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ट्रैफिक मेंटेन करे, बिकॉज अगर आप जो वेब होस्टर है उसके साइड से अगर इनफ बैंडविड्थ इनफ स्पीड अगर प्रोवाइडेड नहीं रहेगा देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके, सो ये है। देन प्रोफेशनल ईमेल आईडी मिलेगा, अनलिमिटेड SSL सर्टिफिकेट्स जो है वो अलॉटेड रहेंगे, जिससे
कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी आपके वेबसाइट को अनसिक्योर नहीं बताएगा। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, कभी कभी अगर मैं पेमेंट डिटेल अगर ऐड करने की ट्राई करता हूँ और वो टाइम पे अगर मुझे पता चलता है कि वो साइट के ऊपर SSL सर्टिफिकेट अटैच नहीं है, तो मैं वहाँ पे अपने पेमेंट डिटेल्स ऐड नहीं करूँगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सिक्योर वन फॉर माई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। सो दैट्स वाई वी रिक्वायर दोज SSL सर्टिफिकेट्स एज वेल। तो यहाँ पे बिजनेस होस्टिंग में आपको वो मिलता है। देन जैसे हम लोग कंप्यूटर पे कुछ एक चीज़ें रन करते हैं, तो आपने देखा रहेगा रैम का साइज़ अगर आपका कम है इट वर्क स्लो, और रैम का साइज़ बड़ा होगा तो इट वर्क्स फास्ट। तो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी देखो, आपके पास 60 GB स्टोरेज है, 2 GB रैम है, एक ही CPU है, सो अगेन प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ा स्लो होगा। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये देखूंगा मैं, तो 4 CPU मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो जो भी मेरा बिजनेस का वेबसाइट है वो अगर थोड़ा बल्कि है, वो काफ़ी बड़ा है साइज़ में, तो वो टाइम पे इसके हिसाब से मैं कोई प्लान्स जो है वो सिलेक्ट करूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अगेन इफ वी कम हियर, सो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट्स पे बात हो रहा है। फर्स्ट आपके CMS साइट रहेंगे। देन वेब कंटेंट बनाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, आपके जो वेब पेजेस बनते हैं, तो वेब पेजेस बनाने के लिए व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट HTML कोड लगेगा। अभी तक आपने HTML कोड ही पढ़ा है, तो इसके लिए HTML कोड ही है। लेकिन अगर आपने HTML छोड़ के अगर कोई दूसरा अगर पढ़ा है, जैसे PHP है, जावा है, ASP है, तो वो कोडिंग भी आएंगे, जावास्क्रिप्ट कोडिंग भी आएगा, CSS कोडिंग भी आएगा। सो वी हैव ऑल सच कोडिंग्स। देन टेक्स्ट आएंगे, अगर कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आप बता रहे हैं, कुछ अबाउट अस बता रहे हैं, अबाउट सम कंपनी बता रहे हैं। देन इमेजेस आएंगे, वीडियोस आएंगे, CSS जावास्क्रिप्ट फाइल, और उसके आगे जो भी हम लोग के डेटाबेस रिलेटेड जो चीज़ें रहेंगे, फाइल्स रहेंगे, वो आएंगे, डेटाबेस आएगा। देन एडवांस प्रोग्रामिंग के लिए सर्टन दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे, वो आएगा। अगर आपने कुछ एनिमेशन डाला है तो वो आ सकता है। सो ये सब कुछ जो है ये आपका स्टोर होता है ऑन अ सर्वर, एंड इट विल बी ईजी फॉर अ ब्राउजर टू गेट योर वेबसाइट कंटेंट व्हेन दे नीड इट। क्यों? बिकॉज आपने ऑनलाइन उसको लॉन्च किया हुआ है, और वो डोमेन जो है वो डोमेन को के पास उसका स्पेसिफिक एड्रेस है, वहाँ से हम लोग ले सकते हैं। सो जनरली फिजिकली लोकेटेड डेटा सेंटर्स होता है, जहाँ पे आए वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्डवेयर एंड कंप्यूटर परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड रहता है। जब कभी अगर आप इतना बड़ा डेटा अगर डिमांड करते हैं, तो आप अगर नहीं कर सकते, तो वो टाइम पे हम लोग जो रेडी सर्वर्स है बाकी कंपनीज के, वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक सर्वर सेटअप करना है, लेकिन मेरे पास इतना मैन पावर नहीं है कि टेक्निकली एक बंदा 24/7 वो सर्वर पे बैठे, देन वो सर्वर को सेटअप करे, और उसके साथ अगर मेरा फ्यूचर में रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो उतने न्यू क्लाइंट्स वहाँ पे ऐड होने चाहिए, उतने न्यू सॉफ्टवेयर वो सर्वर पे ऐड होने चाहिए, वो सर्वर पे टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, हार्डवेयर अपडेट होगा, अगर कुछ फेलियर अगर आता है तो वो चेंजेस होने चाहिए, और उसके साथ में एक सर्वर रूम बनाना पड़ेगा मुझे जिसमें 2 AC लगेंगे, बिकॉज सर्वर जब 24/7 रन होता है तो वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। उसके साथ में बहुत सारे वायर कनेक्शन वहाँ पे लगेंगे, बहुत बहुत कुछ मगजमारी होता है। सो वो टाइम पे हम लोग क्या सोचते हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ फिजिकल सर्वर, मैं ये सेम चीज़ जो है वो गूगल क्लाउड से भी ले सकता हूँ। तो मेरा एक सर्वर जो है वो गूगल क्लाउड के पास बन जाएगा, और वहाँ से सारे फंक्शन, सारे फैसिलिटीज़ मैं ऑनलाइन एक्सेस कर पाऊँगा, तो मुझे किसी को बैठाने की ज़रूरत नहीं है। और जब कभी अगर मुझे अपना सर्वर का साइज़ अगर बड़ा करना है, मैं अपना गूगल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है मंथली, उसको चेंज कर दूंगा। गेटिंग? अगर कम करना है तो मैं वहाँ से, मेरा जो प्लान है, सपोज मंथली मेरा अगर 10,000 वाला प्लान है, उसको मैं 5,000 पे लेके आऊँगा। अगर मेरा रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो 10,000 वाले प्लान को मैं 15,000 वाले प्लान पे शिफ्ट कर दूंगा। सो इट इज़ दैट ईजी। तो इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि आप जब ऐसे कोई सर्वर्स अगर सेटअप करते हैं, तो उसके साथ बेस्ट होस्टिंग सर्विसेज कौन से, एक्स्ट्रा होस्टिंग सर्विसेज कौन सा, वेब होस्टर या फिर कौन सा डोमेन रजिस्ट्रार आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले तो अगर आपको बेसिक कुछ ट्रायल एंड एरर करना है, सो हम लोग फ्री होस्टिंग साइट्स पे जाते हैं। अब फ्री होस्टिंग साइट में प्रॉब्लम क्या रहता है, आपके जो भी डोमेन्स आएंगे ना, उसके आगे जैसे वर्डप्रेस है, तो अगर मैंने NM कॉलेज का वेबसाइट अगर वर्डप्रेस से अगर बनाया है फ्री होस्टिंग यूज़ करके, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, nmcollege.wordpress.com ऐसा आएगा। वहाँ पे सिर्फ nmcollege.com नहीं आएगा, बिकॉज ये फ्री में आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, बराबर है। तो वी हैव वर्डप्रेस, विक्स, ब्लॉगर है, ज़ो है, विबली है। सो ऑल दिस आर अ फ्री प्लेटफॉर्म, और पेड भी है ऑफकोर्स। फ्री में आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें मिलते हैं, आपने सबने ट्राई किया रहेगा।
अब उसके बाद में एक जो आता है वो आता है शेयर्ड होस्टिंग। सपोज कि आप में से 3-4 स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने वेबसाइट बनाना है, लेकिन आप सबको कंप्लीट जो स्पेस मिल रहा है, कंप्लीट जो डोमेन्स मिल रहा है, वो सबकी आपको उतना ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 2-4 लोग साथ में मिलके एक सर्टन स्पेसिफिक सर्विसेज जो है उसको ऑप्ट करेंगे, शेयर्ड वन। सो एज यू कैन सी, those who started or running small business because of their pen and billing, shared web hosting is nothing but sharing your server resources। कि आपको इतने सर्वर रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, जितना मेमोरी आपको प्रोवाइड हो रहा है उतने मेमोरी की आपको ज़रूरत नहीं है। सो आप क्या करेंगे, किसी दूसरे के साथ जिसका आपके जितना ही छोटा बिजनेस है उसके साथ शेयर करेंगे, तो क्या होगा, आपका कॉस्टिंग भी डिवाइड हो जाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो जैसे अगर आप एक बड़े घर में रहते हो, अभी हम लोग अगर हॉस्टल में रहते हैं तो एक बड़ा सा हॉस्टल रूम है, उसमें एक के 2-3 लोग भी साथ में रह सकते हैं, उतना स्पेस है। तो सिर्फ एक को रह के मतलब नहीं है, तो हम लोग शेयर कर देंगे। तो शेयरिंग से क्या होगा, आपका जो रेंट है वो डिवाइड हो जाएगा, बाकी के रिसोर्सेज डिवाइड हो जाएंगे, तो आपके लिए भी वो कन्वीनियंट चीज़ रहेगा। सो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। ऑनलाइन भी जब हम लोग सर्वर पे कोई एक स्पेस लेते हैं, कोई सर्विसेज लेते हैं, आपके छोटे बिजनेस के लिए वो सारे सर्विसेज जो है वो मोर आपके रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, आपके जैसा ही कोई दूसरा जो छोटा बिजनेसमैन रहेगा वो आपके साथ वो वेब होस्टिंग जो है वो शेयर कर लेगा। ठीक है, आपको शेयर्ड वेब होस्टिंग में आप जैसे हम लोग ओला पुल सर्विस यूज़ करते हैं, आप वो भी देख सकते हो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, एक पूरा टैक्सी मैं बुक करूँगा उससे मतलब नहीं है, मेरा जो उसके जो मेरा जो फेयर है वो भी ज़्यादा होगा। तो उससे बेटर अगर मैं ओला पुल करता हूँ तो उसी में हम लोग 3-4 लोग साथ में जाएंगे, शेयर कर लेंगे। सो मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ, लेकिन हम लोग सिर्फ एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स के बेसिस के ऊपर ही जा रहे हैं। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे होगा। तो एडवांटेज क्या रहेगा, दिस होस्टिंग सर्विसेज दैट इज़ यूजफुल फॉर वेबसाइट ओनर हु स्टार्ट्स देयर बिजनेस ऑन अ स्मॉल स्केल एंड इट कम्स विद द अफोर्डेबल प्लान। सो अगर एक इंडिविजुअल प्लान सपोज आपको मंथली सॉरी ईयरली, अगर सपोज वो आपको 15,000 कॉस्ट करता है, या 20,000 पकड़ लो, चलो, तो 20,000 अगर कॉस्टिंग होता है उसका ईयरली बेस पे, तो शेयर्ड होस्टिंग में आपका वो सेम कॉस्टिंग जो है वो 30-40% पे आ जाएगा, और उसके साथ में आप अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, ये सारे हम लोगों के पॉइंट्स रहेंगे। ड्रॉबैक क्या रहेंगे, योर सर्वर स्पेस इज शेयर्ड विद लॉट ऑफ अदर वेबसाइट्स ओनर, हम लोग के जैसे ही। तो कभी कभी ये हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा आपका जो सर्वर रिसोर्सेज है, सर्वर स्पेस है, उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन इतना होता नहीं है। सर्वर प्रोवाइडेड गिव्स अनलिमिटेड बैंडविड्थ, इट वाज शेयर्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ अदर वेबसाइट्स ओनर टू। तो समटाइम्स क्या होता है, योर वेबसाइट टू लोड एंड कॉज सम प्रॉब्लम, वेबसाइट लोडिंग जो है वो स्लो हो जाएगा, बराबर है, ये हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज रीसेलर वेब होस्टिंग। तो रीसेलर वेब होस्टिंग में क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, रीसेलर मतलब मैंने एक होस्टिंग स्पेस परचेस किया हुआ है बल्क में, बराबर है। जैसे आपने देखा रहेगा कि हम लोग यहाँ पे अगर कोई शॉप्स पे या कहीं पे जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज रीसेलर्स। अगर सपोज अगर मैं कहीं पे कोई क्लोथ्स, सपोज अगर मैं लैपटॉप लेने जा रहा हूँ कहीं पे एक मॉल में, तो दे आर द रीसेलर्स। वो क्या कर रहे हैं, बल्क में लैपटॉप्स लेंगे कंपनी के पास से, और फिर वो लोग सेल कर रहे हैं आपको आगे। तो अगर सपोज अगर मुझे डेल का लैपटॉप लेना है, तो मैं डायरेक्टली डेल में नहीं जा रहा हूँ और मैं क्रोमा में गया, तो क्रोमा कौन है, रीसेलर है वो। गेटिंग। सो मैं क्या कर रहा हूँ, डेल का लैपटॉप मैं क्रोमा के पास से ले रहा हूँ, तो क्रोमा ने क्या किया है, बल्क में लैपटॉप्स नए मॉडल के जो भी है वो उसने परचेस करके रखे हैं डेल के पास से। सो उनके पास रेडी है। अगर मैं डेल के पास जा रहा हूँ, सपोज वहाँ पे रेडी नहीं मिल रहे मुझे, या फिर मेरे आजू बाजू में डेल स्टोर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली क्रोमा में जा सकता हूँ, तो वो मुझे सर्टन कुछ मार्जिन एडजस्ट करके वो मुझे दे देंगे। सो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे आपके पास जो अलग से रीसेलर्स रहते हैं उनका भी सेम काम रहता है। तो उन्होंने भी बल्क में बहुत सारा स्पेस, बहुत सारे रिसोर्सेज बाय किए रहते हैं कोई एक वेब होस्टिंग साइट से, और वो फिर आपको आगे रीसेल करता है छोटे छोटे प्लान्स के बेसिस के ऊपर, ऑफ कोर्स। So web hosting service that allow reselling different plan services. The person can have control over billing. कितने CPU आपको अलॉट होंगे, 1 2 3, जैसे हम लोग के कंप्यूटर में CPU होता है, वैसे ही आपके वेबसाइट अगर बहुत ज़्यादा बल्कि है तो उसके साथ भी एक CPU अटैच रहेगा, जो आपके वेबसाइट के ऊपर जो भी
जो भी डेटाबेस आ रहा है, जो रिक्वेस्ट आ रहा है, उसको प्रोसेस करने में हेल्प करेगा. एंड रैम ऑल्सो कैन एक्सेस टू अ कंट्रोल पैनल. दिस अलाउज अ पर्सन टू ऑफर different schemes of services to their clients. बराबर है. A lot of web designers are using this. तो अगर मेरा खुद का वेब डिज़ाइनिंग है, मैं लोगों के लिए अगर खुद से अगर वेबसाइट्स बना रहा हूँ, यही मेरा काम है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ही बल्क में GoDaddy से या गूगल से होस्टिंग परचेस करके रखूँगा और मेरे क्लाइंट्स को फिर मैं वही मेरे पास वाला ही रिसोर्सेज सेल कर दूंगा. ठीक है. सो मेरा दोनों काम चलेंगे. नाउ रीसेलर होस्टिंग प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फीचर्स. प्राइवेट नेम सर्वर्स होंगे, टेक्निकल सपोर्ट उनके साइड से ही होंगे जो आपको हमेशा हेल्प करते रहेंगे. जैसे अगर मैंने किसी के लिए वेबसाइट बनाया हुआ है और मैं ही होस्टिंग एंड डोमेन अपने साइड से ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑफकोर्स आई एम अ रीसेलर, तो उसमें मेरा बेनिफिट भी है. और 24/7 सपोज मैं आपको टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहा हूँ. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर GoDaddy और गूगल के साइड से, आप मेरे साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे. सो यू डोंट माइंड लाइक कि अगर मैं रीसेल कर रहा हूँ चीज़ें, बिकॉज उसके साथ में मैं आपको वो लेवल का टेक्निकल सपोर्ट बैकअप भी प्रोवाइड कर रहा हूँ. So most of clients they are happy with this part. They don't mind. जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ में आपको एक इनफ सिक्योरिटी तो मिल रहा है. देर आर सम पीपल ऑलवेज, कुछ भी अगर टेक्निकल इशू आता है तो. ओके. VPS वेब होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स रहेंगे. सो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स, इट इज़ फंक्शनिंग एज अ शेयर्ड होस्टिंग. बराबर है. जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हम लोग बनाते हैं, VPN एग्जैक्टली सेम वे. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आप VPN देख सुना रहेगा आपने. एक जो हम लोग का वाईफाई नेटवर्क होता है उसके ऊपर हम लोग VPN सेटअप कर सकते हैं और हर कोई आके वो डायरेक्टली वाईफाई यूज़ कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट वाईफाई पॉइंट. तो वो टाइम पे क्या होगा, हम लोग जो एक्चुअल जो रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जाएगा, वो मेन जो हम लोगों का राउटर है उसके ऊपर जो IP एड्रेस है उसी के पास से जाएगा. So exactly same way we have virtual private servers. सॉरी. सो आपका एक वर्चुअल सर्वर रहेगा जिसके ऊपर आपके होस्टिंग मिलेंगे. दूसरे शेयर्ड वेबसाइट्स रहेंगे ऑन अ सिंगल सर्वर, लेकिन उसका एक लिमिट रहेगा कि इससे ज़्यादा अगर वेबसाइट आ गया तो आपका सर्वर का परफॉर्मेंस डाउन जा सकता है. तो नॉर्मली हम लोग 10 से 15 वेबसाइट होस्ट करते हैं ऑन अ सिंगल सर्वर. और आपके जो भी सारे जो भी रिसोर्सेज है, CPU, रैम, आपका बैंडविड्थ, वो सब कुछ डिवाइड हो जाएगा उतने पार्ट्स में. देन डेडिकेटेड वेब होस्टिंग, दिस इज़ द बेस्ट वन. सो अगर आप देखो कि अमेजोन है या फिर फ्लिपकार्ट है, ऐसे कोई साइट्स है जो 24/7 रनिंग बहुत ज़रूरी रहता है, तो वो डेडिकेटेड वेब होस्टिंग पे जाएंगे. So this kind of web hosting server is completely dedicated to your own resources. No other website or resource are stored on a dedicated server. बराबर है. A website who handles a lot of traffic, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं टाइम टू टाइम, डेली बेस पे आ रहे हैं, तो वो टाइम पे ये वाला पार्ट आएगा. ओके. देन नेक्स्ट क्या बोला है, अदर होस्टिंग टाइप्स विल प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ फीचर बिकॉज द सर्वर इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर एक स्पेसिफिक वेबसाइट, फॉर एक स्पेसिफिक बिजनेस ओनली. तो वो टाइम पे ये वाले पार्ट पे वर्क होगा. नेक्स्ट आपको क्या बोला है, जनरली यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज सर्वर इफ यू वांट टू होस्ट इन अ डेडिकेटेड सर्वर प्लान, और एल्स यू शुड नीड अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज योर डेडिकेटेड सर्वर्स. सो अलग से डेडिकेटेड सर्वर हम लोग खुद से सेटअप करेंगे जहाँ पे हम लोग के ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चीज़ें चलेंगे. सो ये जो है, ये बड़े बिजनेस कंपनीज जो होते हैं जिनके कंप्लीटली उनके बिजनेस जो है वो वेबसाइट डिपेंडेंट रहता है और उनके क्लाइंट बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को एक्सेस करते रहते हैं, तो वो टाइम पे होगा. नेक्स्ट इज अ लॉट ऑफ वेब प्रोवाइड्स ऑफरिंग मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड डेडिकेटेड होस्टिंग सर्विस एट योर कन्वीनियंस. देन co-location वेब होस्टिंग, दिस इज द नेक्स्ट वन. सो co-location वेब होस्टिंग क्या बोला है, दिस इज द एडवांस वेब होस्टिंग सर्विस एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक डेडिकेटेड वेब होस्टिंग. डेडिकेटेड टाइप का ही एक पार्ट है. डेडिकेटेड, आप आई होप आप सबको समझ में आया. आपके पास अलग से सारे रिसोर्सेज है जस्ट फॉर अ वन स्पेसिफिक बिजनेस. जैसे अगर NM का वेबसाइट है तो अभी उनके वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें एक साथ लोडेड रहते हैं. उनको प्रोफेसर्स, मतलब टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, देन जो स्टूडेंट्स है, ये हर कोई एक्सेस कर रहा है. और जो एग्ज़ाम के लिए भी वही वेबसाइट्स एक्सेस हो रहे हैं. आप एग्ज़ाम वहाँ से दे रहे हो, आपके रिजल्ट्स वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, लेट्स सपोज. और कुछ अगर आपको हेल्प रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे मिलेंगे. सो दैट मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन एट वंस फॉर ऑन सम स्पेसिफिक वेबसाइट. सो वो टाइम पे
डेडिकेटेड एक सर्वर जो है वो हमेशा वो स्पेसिफिक वेबसाइट या बिजनेस वेबसाइट के लिए काम करेगा और कोई दूसरा साइट वहाँ पे लोड नहीं होगा, सो दैट वो वेबसाइट पे जितने भी 5,000 10,000 लोग डेली बेस पे विजिट करते हैं, अपना कुछ काम कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं, वो वहाँ पे इजीली कंप्लीट हो। सेम वे बैंक्स के पास भी डेडिकेटेड ऐसे सर्वर्स होते हैं या वेब होस्टिंग होता है, डेडिकेटेड वेब होस्टिंग, जहाँ पे उनके वेबसाइट्स पे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो ऑन टाइम होने चाहिए, वो कहीं पे शेयर्ड होस्टिंग या ऐसे कोई नॉर्मल प्लान्स पे नहीं जाएंगे। सो उनका भी ये एक आर्किटेक्चर होता है। सो ऐसे ही co-location web hosting क्या है? It is similar kind of a dedicated web hosting. Co-location means the content owner have to rent space from a data center. Technically, you have to provide a server hardware. Host will provide supply and uplink facility. You are responsible for server software, hardware and drive and backup facility. And also you are responsible for hardware failure. You have to change hardware by yourself when it fails. So co-location होगा, मतलब आपको certain space जो है वो data center से मिल रहा है, लेकिन बाकी का जो टेक्निकल पार्ट है, सर्वर हार्डवेयर है, वो आपके साइड से है। तो आपको क्या करना है, बाकी के जो हार्डवेयर चीज़ें जो है वो आप खुद से मैनेज करेंगे। सो वो जो डेडिकेटेड वाला पार्ट था वैसा ही ये है, लेकिन यहाँ पे हार्डवेयर पार्ट जो है वो हम लोग मेंटेन करने का ट्राई कर रहे हैं, बराबर है। लेकिन इसको हम लोग ज़्यादा रेफर नहीं करते। हाँ, इन सम स्पेशल कंडीशंस लाइक गवर्नमेंट साइट्स या कुछ है, तो वो टाइम पे उनके जो सर्वर सॉफ्टवेयर्स है, दे डोंट वांट द सर्वर सॉफ्टवेयर्स टू बी होस्टेड ऑन एनी स्पेसिफिक प्लेस, तो वो ही खुद अपने साइड से ही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, वो सारे सॉफ्टवेयर्स को हैंडल करना, मेंटेन करना, अपलोड करना, और वो भी उनके स्पेसिफिक सर्वर पे। सिर्फ जो डेटा सेंटर्स रहेंगे, जो ऑनलाइन फैसिलिटी मिलेगा, वो आपको वेब होस्टर के पास से मिलेगा। देन नेक्स्ट इज मैनेज्ड वेब होस्टिंग। नेक्स्ट क्या बोला है? मैनेज वेब होस्टिंग, सॉरी, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग। सो अभी अगर आई एम नॉट सूटेबल विथ टेक्निकल थिंग्स, मुझे नहीं पता है क्या चीज़ कैसे वर्क करता है, क्या कैसे डेवलप करना है, मुझे बस जल्दी से जल्दी मेरा एक वेबसाइट रेडी चाहिए जिस पे मैं अपने कुछ कंटेंट डालूँ, मेरे विजिटर्स आए, वहाँ से वो कंटेंट चेक कर सके, विजिट कर सके, सब्सक्राइब कर सके, जो भी करना है वो, तो वो टाइम पे हम लोग डायरेक्टली वर्डप्रेस पे जाएंगे। सो विद इन एन हाफ एन आवर और आर वेबसाइट विल बी रेडी विद आर कंटेंट। जितना जल्दी आपके पास कंटेंट रहेगा उतना जल्दी आपका वेबसाइट आपके पास रेडी रहेगा। सो दिस काइंड ऑफ होस्टिंग इज स्पेशली फॉर वर्डप्रेस बिकॉज होस्ट हैंडल ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग अपडेटिंग framework plugin. So instead of using cPanel, you can handle your backend detail WordPress के डैशबोर्ड पे। एंड टेक्निकल सपोर्ट इज ऑलवेज एक्सीलेंट फ्रॉम वर्डप्रेस। कभी भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आप उनके कस्टमर केयर में कॉल करो, दे विल असिस्ट यू विद द सेम। नेक्स्ट इज क्लस्टर बेस्ड वेब होस्टिंग। ओके, विल टेक सम ब्रेक, देन हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो अभी नेक्स्ट जो हम लोग का वेब होस्टिंग टाइप है, दैट इज अ क्लस्टर। सो यहाँ पे क्या बोला है, दिस टाइप ऑफ ये जो है ये हम लोग का क्लस्टर समझते हैं, लाइक वी हैव अ क्लस्टर ग्रुप ऑफ सर्वर्स कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्लस्टर, जिसमें से एक मेन सर्वर होगा, बाकी का एक डेटाबेस सर्वर हो सकता है, कोई एक सिक्योरिटी पर्पस पे रखा हुआ सर्वर हो सकता है, कोई एक सिर्फ यूजर के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने वाला हो सकता है। सो क्लस्टर होस्टिंग, ग्रुप ऑफ सर्वर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्लस्टर as you can see here and interconnected at one to operate a single big server। तो एक बड़े सर्वर, जैसे आप समझ लो कि कोई एक बड़े सर्वर का मल्टीपल टास्क है। अब अगर फेसबुक जितना अगर कोई एक बड़ा सर्वर है या साइट है जहाँ पे एक साथ देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू एक्सेस डिफरेंट थिंग्स, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, क्लस्टर बनाएंगे छोटे छोटे सर्वर्स का, जो सर्विसेज आप ऑनलाइन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का जो फेसबुक लाइव फैसिलिटी है, उसके लिए हम लोगों ने एक अलग सर्वर रखा हुआ है। देन आप जो प्रोफाइल पे कुछ अपडेट करते हैं, फोटोज अपडेट करते हैं, लाइक कमेंट बाकी के जो चीज़ें करते हैं, तो प्रोफाइल हैंडलिंग एंड द अपडेट्स के लिए एक सर्वर रखा हुआ है। देन हम लोग जो मैसेंजर यूज़ करते हैं, तो मैसेंजर पे जो आपको फैसिलिटीज़ मिलते हैं एंड उसका मोबाइल ऐप के ऊपर जो आप अपडेट करते हैं वो वेबसाइट पे भी अपडेट होता है।
ये सब काम के लिए एक अलग से हम लोगों ने सर्वर मेंटेन किया हुआ है. सो लाइक दैट वी हैव मल्टीपल सर्वर्स. और अगर कोई यूजर्स जो अपने पेड एडवर्टाइजमेंट्स प्रमोट करने का ट्राई कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो उनके लिए वो पेड सर्विसेज के लिए वी हैव अ डिफरेंट सर्वर, और ये सब कंबाइन करके आपका एक फेसबुक का मेन सर्वर बनता है. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय क्लस्टर वेब होस्टिंग. सेल्फ सर्विस वेब होस्टिंग बहुत सिंपल है. नेम इट सेल्फ, वी हैव अ रेंट पे एक स्पेस लिया हुआ है, और वहाँ पे आप जैसे करोगे वैसा होगा आपके वेब होस्टिंग पे नॉर्मल. दिस इज द वन विच वी ऑल यूज. देन वी हैव क्लाउड होस्टिंग. आप देखो कि अमेजोन है, अमेजोन का खुद का अपना क्लाउड सर्विस है, गूगल का है, एप्पल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है. तो ये जो क्लाउड होस्टिंग है, ये सेम फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, अपने यूज़र्स को आगे प्रोवाइड कर सकते हैं. सो ये अमेजोन का है, गूगल का एक अजर नाम से है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का अजर नाम से है, गूगल क्लाउड है. देन वी हैव ड्रॉपबॉक्स, गूगल डॉक्स, ये सब वन ड्राइव फैसिलिटी, ये सब जो है ये आपको क्लाउड सर्विस पे अवेलेबल होगा. तो एक क्लाउड पे जाके आप जो भी फैसिलिटीज़ कर सकते हैं वो अगर आपके अपने वेबसाइट पे भी अगर देना है तो वो टाइम पे आप ये क्लाउड वेब होस्टिंग पे जाएंगे. दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस. बस. और यहाँ पे लास्ट हम लोगों का कंक्लूजन है फॉर दिस टॉपिक. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन. नाउ लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. एंड दिस इज आवर लास्ट लेक्चर. ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक था फॉर आवर सिलेबस. तो यूनिट 5 में हम लोगों ने अभी तक जो भी कुछ डिस्कस किया उसका एक PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इंक्लूडिंग दिस थियरी पार्ट. सो आपको एक कंबाइंड PDF मिल जाएगा जिसमें से यू सपोज टू प्रिपेयर फॉर अ थियरी एज वेल एज MCQ क्वेश्चंस. लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. एंड दिस इज आवर फाइनल लेक्चर. तो आपको जो भी कुछ डाउट्स या कुछ भी है यू कैन आस्क मी नाउ. सो गाइज दिस इज गोइंग टू बी आवर पेपर पैटर्न. क्वेश्चन 1 होगा विच इज बेस्ड ऑन यूनिट 1. अब इसमें क्या होगा, वी हैव 1 MCQ, सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो MCQ. ये दोनों 1 मार्क के होंगे. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1 मार्क. देन इसके बाद में आपको थियरी क्वेश्चन होगा और 4 मार्क. सो ये आपका जो थियरी क्वेश्चन होंगे ये टोटल दे गोइंग टू बी 3 theory questions, and out of this 3 attempt any 2. This is going to be a paper pattern. So ये सेम वे आपके पास यूनिट 2 होगा. तो यूनिट 2 के भी आपके पास अगेन 2 MCQs रहेंगे 1 मार्क ईच. देन अगेन 3 थियरी क्वेश्चंस रहेंगे 4 मार्क के, और वापस उसमें से भी आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे. सेम गोज फॉर यूनिट 3 क्वेश्चन 3. Same goes for unit 4 question 4, and last is unit 5 question 5 जिसमें ये सेम पेपर पैटर्न फॉलो होगा. सो 5 यूनिट्स 5 क्वेश्चंस और सब में 2 MCQs रहेंगे. अब जब हम लोग ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं ना, तो ये हिसाब से पेपर पैटर्न आपका यही होगा, लेकिन मैं यही वे में आपको क्वेश्चंस दूँ ये पॉसिबल नहीं रहेगा. सो मैं क्या करूँगा, आपके जो MCQs जो है, सो आपका जो पेपर आएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे जो पेपर मिलेगा उसमें स्टार्टिंग में यू विल गेट. सो ये पेपर पैटर्न को हम लोग MS फॉर्म में कैसे देखेंगे, यू विल गेट 10 MCQs कंबाइंड यूनिट 1 to 5 तक के. ओके. और उसके बाद में आपको यूनिट 1 to 5 के सारे थियरी क्वेश्चन मिलेंगे.
on a link. Okay, so you supposed to open this link. पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा उस पर आपको, और उसको आपको पेपर में लिखना है, अपने बुक के पेपर या किसी में भी. स्कैन दैट पेपर, आपके आंसर्स आई मीन, एंड उसको फिर आपको अपलोड करना होता है ऑन गूगल फॉर्म. और आप जो पीडीएफ अपलोड करोगे, स्कैन पीडीएफ, उसके बेस के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी अ पेपर पैटर्न. So I hope this is clear to everyone. Let me know if you have any other doubts. नहीं, you can just mention question like question 1 और उसका theory question आप ABC कौन सा लिख रहे हैं. So just mention that questions, main question and sub question number. That should be proper. So आपको question लिखने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, but if you want to write, you can write. एक दो लाइन का तो question होगा. So it won't take any much time. लेकिन नहीं लिखना है, so just mention a question number जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं. एंड सेकेंड थिंग, आप जो थियरी क्वेश्चंस लिख के स्कैन करेंगे उसको, मेक श्योर यू यूज अ डार्क पेन, बिकॉज अगर आपका पेन थोड़ा लाइट है या फिर एकदम पिन पॉइंट जो हम लोग यूज करते हैं, जिसका राइटिंग बहुत पतला होता है, सो स्कैन करने के बाद में वो प्रॉपर रीडेबल नहीं होते उसके क्वेश्चंस. सो मेक श्योर कि आप जो पेन यूज करें वो थोड़ा डार्क पेन हो, और स्कैन करने के बाद भी वो प्रॉपर. ओके, ओके, फर्स्ट आई अंजना, हाउ लॉन्ग शुड द 4 मार्क आंसर बी? कम ऑन अंजना, हम लोग अभी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में है. सो एज आई सेड, मैं लेंथ देख के मार्क्स नहीं दूंगा. द कंटेंट वो ऐड, उसके ऊपर मार्क्स मिलेंगे आपको. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी कि 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आप अगर 8 पॉइंट्स लिखेंगे, सो यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4. सो एज एंड व्हेन द टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, नीड ऑफ अ क्वेश्चन, आपको आंसर लिखना पड़ेगा. तो कभी कभी इट माइट पॉसिबल कि आपका एक ही पेज का आंसर हो सकता है, कभी कभी 1.5 पेज का हो सकता है. सो इट्स अप टू क्वेश्चन. हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आई मीन, अगर मैं आपको एक प्रोग्राम लिखने बोलता हूँ तो प्रोग्राम छोटा या बड़ा भी हो सकता है फॉर 4 मार्क्स HTML कोड. तो लेंथ देख के तो हम लोग मार्क्स देंगे नहीं. ठीक है. अविनाश, नहीं, अभी मैं कंबाइन नहीं दूंगा. जो प्रीवियसली जो आपको PDF दिए हुए हैं वो ग्रुप में आप वापस एक बार चाहिए तो रीसेंड कर दो. और यूनिट 4 का तो मैंने बोला था ना, हम लोग जो W3 स्कूल से पढ़ रहे थे वहाँ से ही आपको सारे जो हम लोग के जावास्क्रिप्ट के जो इवेंट हम लोग पढ़ा था वो वहाँ से ही आपको करना है. और यूनिट 5 का PDF मैं दे दूंगा आपको. टाइमिंग, व्हाट टाइमिंग यू आर आस्किंग करण? Avinash, I think you have all the notes, right? Avinash? Avinash? Yes, sir. हाँ, सो यूनिट 4 के जो हम लोग के जावास्क्रिप्ट का जो इवेंट वाला जो पार्ट था, उसका तो हम लोगों ने ऑनलाइन ही अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे थे. तो उसका तो कुछ नोट्स नहीं है, वो आपको वेबसाइट से ही पूरा पढ़ लेना है. और फर्स्ट 3 यूनिट्स का PDF दिया हुआ है, और 5th का मैं PDF दे दूंगा. सो अगर कोई स्टूडेंट को अगर डाउट रहेगा तो यू जस्ट रीसेंड दोज नोट्स वंस अगेन इन अ ग्रुप. दैट्स इट. कोई सर, वन मोर थिंग. हाँ, बोल. सर, आप मतलब एक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हो क्या, कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? नहीं, इंटरनल्स में आपने MCQs देखे हैं ना? नहीं, थियरी का थियरी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा के हो, लिए, मतलब हाँ कैसे हाँ, फॉर थियरी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के प्रीवियस जो क्वेश्चंस है ना, यूनिवर्सिटी के पेपर सोल्यूशन है मेरे पास. आई विल शेयर दैट पेपर सोल्यूशन विथ यू. अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे एक बार रिमाइंडर भेज देना, मैं वो शेयर कर दूंगा. और टेलीग्राम ग्रुप पे ही पिंग करना, मैं वहाँ पे ही डाल दूंगा. हाँ, सॉरी, ओके सर. या सॉरी टू इन्फॉर्म यू ऑल, जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा, दैट्स गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू. मतलब पूरा पेपर उसमें से नहीं आएगा. जस्ट मेक श्योर कि आपको वो एज अ इम्पोर्टेंस कंसिडर करना है, एवरीवन.
सो वो हम लोगों का जो प्रीवियस जो मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस था उसके बेस के ऊपर है। हम लोगों का ऑटोनॉमस हो गया है तो सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो PHP MySQL और वेब होस्टिंग वाला जो पार्ट है वो चेंज हुआ है। बाकी के फर्स्ट 3 यूनिट्स जो है, आई मीन फर्स्ट 4 यूनिट्स, उसका सिलेबस रिमेन्स द सेम। ओके एवरीवन। सो फर्स्ट 4 यूनिट्स के जो भी क्वेश्चन है वो आप वहाँ से पढ़ेंगे, और फिफ्थ वाले का कोई मैं क्वेश्चन दे नहीं रहा हूँ, वो मैं खुद से फ्रेम करूँगा और आपको दे दूंगा। तो उसके लिए तो आपको नोट्स पढ़ना है। हाँ करण, व्हाट टाइमिंग यू आस्किंग अबाउट? सर रिटर्न एग्जाम जो लिखेंगे उसी में स्कैन करके भेज देने हैं, मतलब वो जो 2 and 2.5 जो भी मिलेगा। हाँ हाँ, उसी में स्कैन करके भेजना होता है। ओके सर। हाँ। मोहम्मद मिर्ज़ा, व्हेन विल आर प्रैक्टिकल स्टार्ट? प्रैक्टिकल हो गया भाई। आर यू आस्किंग अबाउट प्रैक्टिकल एग्जाम? मोहम्मद मिर्ज़ा। Sir, exams. हाँ एग्ज़ाम्स ना, हाँ हाँ। डिम्पल, एग्ज़ाम्स का मैं पूरा इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दूंगा, डोंट वरी। एक बार मेरे पास पूरा डिटेल आ जाए प्रॉपर, देन आई विल कन्वे टू यू ऑल कि आपको 1 या 2 प्रैक्टिकल, क्या प्रैक्टिकल कैसे आपको परफॉर्म करना है। मन परफॉर्म तो नहीं करना ऑफ कोर्स, ऑनलाइन ही होगा, तो उसमें कैसे एग्ज़ाम होंगे CR को बता दूंगा मैं। ओके, एनी अदर डाउट्स? पेपर होगा। थियरी पेपर यू आस्किंग? हाँ, थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों। वो तो पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा ना आपको। आई थिंक 2.5 आवर्स जितना आपका एग्ज़ाम होगा थियरी वाला। और प्रैक्टिकल का तो हम लोगों का थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे होता है, अगर वाइवा या ऐसा कुछ रहेगा। सो प्रैक्टिकल का तो कंफर्म नहीं है, बिकॉज इंडिविजुअल के साथ मैं इंटरेक्ट करूँगा, सो इट माइट टेक अ मोर टाइम। ओके सर। हाँ हाँ, बोल अविनाश। मैम ने भेजा था कि 5th जैन से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो पहले प्रैक्टिकल रहेगा फिर थियोरी ना? मुझे आइडिया नहीं है अभी कॉलेज में टाइम टेबल कैसे सेट कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पता है। तो अगर 5th से एग्ज़ाम है तो पहले थियरी रख रहे हैं या प्रैक्टिकल रख रहे हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। अच्छा ओके सर। तो वो टाइम टेबल मिलेगा तभी पता चलेगा। स्टिल आई विल आस्क अनुपमा मैम वंस। एनी अदर डाउट्स? दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट लेक्चर, ठीक है। अभी डायरेक्टली आप एग्ज़ाम में होंगे। कुछ डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डालो। एंड हाँ, कोई ढंग के अगर डाउट्स है वो ठीक है। डोंट आस्क फॉर इम्पोर्टेंस। मैं यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर्स दे रहा हूँ, उसमें जो क्वेश्चंस है दोज क्वेश्चंस गोइंग टू बी अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। यूनिट 5 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नोट्स में बना के ग्रुप में डालूंगा, वही पूरा पढ़ना है। वैसे भी बहुत छोटा सा है वो। MCQ के कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेंगे, जो MCQ आते हैं वो आपको सॉल्व करना है। सो जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा दैट इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू थियरी क्वेश्चन, नॉट फॉर MCQs। ओके, और कोई टेक्निकल जेन्यून डाउट्स है तो वो पिंग करो। ऐसे ही हम लोग आई मीन अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए वो अगर सेम क्वेश्चन है तो जस्ट रिविजिट दिस लेक्चर। कोई नए क्वेश्चंस है देन पोस्ट इट इन टेलीग्राम ग्रुप, डायरेक्टली वहाँ पे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे एंड आई एम देयर। ओके नंदन, बूटेबल पेन ड्राइव, या इट वाज एन एक्सरसाइज। बेसिकली नेक्स्ट सेम में जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो वो टाइम पे ये बूटेबल पेन ड्राइव विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये सेम में हम लोगों ने थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेम में ट्राई करेंगे अगेन। एटलीस्ट यू आर वेल अवेयर कि ओके बूटेबल पेन ड्राइव बनाते कैसे, एंड इफ यू आर अवेयर अबाउट द बूटेबल पेन ड्राइव देन वी कैन डायरेक्टली इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन एनी अदर कंप्यूटर एज वेल, जिसके ऊपर ऑलरेडी पासवर्ड प्रोटेक्शन रहेगा। सो विद द हेल्प ऑफ अ बूटेबल पेन ड्राइव आई कैन इंस्टॉल अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन दैट कंप्यूटर, या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइव CD डाल के भी मैं उसके डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो मैं एक विंडोज़ का लाइव CD डालूंगा। लाइव CD का मतलब होता है कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी चालू रहेगा, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वी कॉल इट लाइव CD।
तो डायरेक्टली वो मैं ऐड करूँगा। कंप्यूटर चालू होता है तो आपको बूट मेन्यू आता है। बूट मेन्यू में बाय डिफ़ॉल्ट आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो है वो बूट होता है, वो होता है हार्ड डिस्क से। सो वहाँ पे जाके आप बूट मेन्यू का बूटिंग सीक्वेंस चेंज करके उसको CD ROM पे डाल दो, तो क्या होगा, बूटिंग चालू होगा वो CD ROM से होगा। पेन ड्राइव पे अगर आपने लाइव OS बनाया हुआ है तो F2 या F8 प्रेस करके आपको वहाँ पे बूट सीक्वेंस मिलता है। तो वहाँ पे बूट सीक्वेंस को हार्ड डिस्क से चेंज करके उसको USB पे डाल दो या CD ROM पे डाल दो। सो क्या होगा, इट विल डायरेक्टली स्टार्ट बूटिंग योर सिस्टम फ्रॉम दैट CD और अ पेन ड्राइव। तो अगर आपके CD में आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है, उसमें कोई पासवर्ड ही नहीं है तो कोई पासवर्ड आएगा ही नहीं, डायरेक्टली आप कंप्यूटर का डेटा भी एक्सेस कर पाएंगे। सो दैट्स वन वे ऑफ बाईपासिंग द सिक्योरिटी। और मैं डायरेक्टली दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम पार्टीशन बना के दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकता हूँ दिस वे। Okay, so I hope there are no more doubts now. We'll wait till this lecture ends. बाद में आज का लेक्चर एंड करते हैं हम लोग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे पिंग कर सकते हैं।